महामारी के बाद खुले निजी और सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से सरकार ने स्कूलों का निरीक्षण करने का अभियान भी चलाया है। इसी के तहत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को कई सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकारी स्कूलों में कोविड-19 के सभी नियमों की पालना की जा रही है। वहीं कुछ निजी विद्यालयों में अव्यवस्थाएं मिली हैं, जिसे सुधारने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने खुंजान डबरवाला स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाहड़ू सहित निजी स्कूलों का निरीक्षण किया। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च से बंद हुई स्कूल सोमवार को करीब 10 माह बाद फिर से शुरू हुई। कोरोना के घटते संक्रमण और वैक्सीनेशन की शुरुआत के बीच एक बार फिर स्कूलों में बच्चे पहुंचे हैं। पहले दिन बच्चे पहुंचे तो काफी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। हालांकि कई विद्यालयों में पहले दिन कमियां भी देखने को मिली। स्टाफ के साथ बच्चों में भी स्कूल खुलने को लेकर उत्साह नजर आया। कई जगह विद्यार्थियों ने विक्ट्री साइन दिखाकर खुशी जाहिर की। 10 महीने बाद स्कूल खुले तो ऐसे में बच्चे मास्क लगाकर पहुंचे। स्कूल में एंट्री के वक्त 2 गज की दूरी का ध्यान रखा गया। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की भी सुविधा उपलब्ध रही। हालांकि स्कूल अनलॉक 1 में अभी केवल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ही स्कूल में बुलाया गया है। कोरोना काल के बाद सोमवार को खुली स्कूलों में कई परिवर्तन भी दिखाई दिए। पहले जहां बच्चे सीधे स्कूल में प्रवेश करते थे, सोमवार को उन्हें स्कूल के मुख्य द्वार पर सैनिटाइज होने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। पहले रोज की तरह होने वाली प्रार्थना सभा भी नहीं हुई। बच्चों को सीधे क्लास में भेजा गया, जहां पर वे अपने दोस्तों के पास बैठने के बजाय सोशल डिस्टेंस के कारण दूर दूर बैठे नजर आए। इसके साथ ही कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी सोमवार को खुल गए। सोमवार को केवल वे ही विद्यार्थी स्कूल जा सके जिनके माता पिता ने लिखित सहमति दी। बिना लिखित सहमति बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। प्रत्येक कक्ष में 50% छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की गई। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी जारी रही। उधर लंबे समय बाद स्कूल खुलने के बाद सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी कई सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कुछ छात्राएं बिना मास्क पहने और चुन्नी से मुंह ढककर पहुंची तो स्टाफ के अधिकारियों ने उन्हें मास्क लगाकर ही विद्यालय में आने के लिए निर्देशित किया। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 9 महीने के बाद विद्यालय खुले हैं। बच्चों के अंदर भी बड़ी खुशी है और हम स्टाफ के लिए भी एक बहुत ही हम इसको अचीवमेंट के रूप में मान रहे हैं कि हम कोविड को हराते हुए और आज पुनः हैं अपने विद्यालय की ओर चले हैं, स्थापित किए हैं। बच्चे भी आए हैं उत्साह के साथ, मास्क पहनते हुए, सैनिटाइज का प्रयोग करते हुए। बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का और भी ज़्यादा विकास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और करते रहेंगे। और किसी भी तरह से गांव के अंदर, बच्चों के अंदर किसी प्रकार के संक्रमण से संबंधित कोई घटना ना घटे, इसके लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चाक चौबंद हैं। फुट स्टेप वाला सैनिटाइज़र है वो हमने क्रय कर लिया है, सैनिटाइज़र बोतल क्रय कर ली है, मास्क भी हम अपने लेवल पे कुछ क्रय कर लिए हैं। तो हमने पूरी तरह से, आज फर्स्ट डे होने के कारण कुछ सुबह थोड़ी सी अव्यवस्था लगी, परंतु अब धीरे धीरे आज हमने सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। सैनिटाइज के लिए टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग मशीन हमने क्रय कर ली थी, उसके लिए भी टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। और बच्चों को विशेष करके हमने 2-2 सेक्शन में बांट दिया है। एक रूम के अंदर हमने 15 के करीब ही बच्चों को बिठाया है। उनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। अधिकारियों ने कक्षा में विद्यार्थियों को कोरोना 19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए रखी जाने वाली सावधानियों से अवगत करवाया। बच्चों को बताया गया कि वे अपने सहपाठी से दूरी बनाकर रखें और प्रत्येक विद्यार्थी मास्क का उपयोग करें। अगर किसी बच्चों को खांसी जुकाम की शिकायत हो तो वे स्वस्थ होने पर ही विद्यालय आए। बदले हुए हो, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखो। आपने अपनी सीट नहीं बदलनी है, जहां रोजाना बैठोगे वहीं बैठोगे, ठीक है। आज चेक लगवा देना चाहिए और हम प्रोवाइड कर देंगे। दूसरे के साथ खाना शेयर नहीं करना। आप जो टिफिन लाए हो तो वो अपना टिफिन ही दूसरे के टिफिन के हाथ में लगाना, उसके साथ खाना नहीं खाना। ये जब तक महामारी चल रही है तब तक ये ध्यान रखना, ठीक है। पानी की बोतल यथासंभव आप साथ लाओ। पहली बात तो थोड़ा गुनगुना पानी लाओगे तो पीने में भी सुविधा रहती है, पिया भी जाता है, ठंडा पानी नहीं पिया जाता। तो अपना पानी साथ लाएं। मास्क का प्रयोग करें। रुमाल तो हो सकता है बांधा हो आपने, लेकिन मास्क है, मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल यहाँ मास्क के बिना प्रवेश वर्जित है। समय बाहर जाके आए तो उसकी सीट पे आके बैठ गए। सीट नहीं बदलनी किसी भी सूरत में। सीट अपनी ही सीट का इस्तेमाल करना, अपनी ही सीट पे बैठना है, ये ध्यान रखना। दूरी बना के रखना है। और अगर आपको लगता है भी कोई खांसी जुकाम बुखार है तो बच्चा कुछ दिन के लिए, जब तक वो खांसी जुकाम बुखार ठीक नहीं होता तब तक वो घर रहे।
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुखविंदर सिंह ने गांव गाहड़ू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डबरवाला खुंजा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय और पुलकित एंजल स्कूल व हनुमानगढ़ पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निजी विद्यालयों में कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय संचालकों को शीघ्र व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कई विद्यालय संचालकों को फुट स्टेप सैनिटाइजर क्रय कर विद्यालय में स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया। उच्च माध्यमिक विद्यालय गाहड़ू के विद्यालय का अवलोकन किया गया। आज लंबे समय के अंतराल के बाद में विद्यालय खुले हैं, तो बच्चों को बताया गया क्लास में कि किस प्रकार कोविड-19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए हमें दूर दूर बच्चों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और उनको ये भी बताया गया कि प्रत्येक बच्चा मास्क का प्रयोग करे। कई बच्चियों ने हालांकि चुन्नी बांध रखी थी, लेकिन उनको मास्क का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। और बच्चों को ये भी बताया गया कि वो किसी दूसरे के स्थान पर ना बैठें। जहां वो आते ही बैठे हैं तो वो आते ही जहां बैठे हैं वहीं वो रहें, दूसरे की सीट पर ना जाएं। न ही वो कापी किताब का आपस में अदला बदली करें, ताकि ये बीमारी से रोकथाम हो सके। इसके अलावा उनको दूसरों के साथ खाना न शेयर करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा बच्चों को ये भी बताया गया है कि जब भी वो वॉशरूम जाएं तो वहाँ साबुन से हाथ अवश्य धोएं। विद्यालय में आते ही फुट सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, ताकि हाथ ना लगे, फुट का इस्तेमाल करें। वो प्रधानाचार्य से बात हुई है तो उन्होंने मंगवा लिया है आज, और स्थापित कर दिया जाएगा आज। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से हमें कोविड-19 का ध्यान रखते हुए आना है। और बाहर भी अगर किसी घर में किसी को ये खांसी जुकाम बुखार है तो इसका ध्यान रखते हुए वो स्वयं ना आए। वो उनको भी खांसी जुकाम बुखार है तो वो घर पे ही रहें। विद्यालय में पेरेंट्स की सहमति से ही सभी बच्चे आ रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना के लिए राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी आईएएस और आरएएस के लिए निर्देश जारी किया है कि वे अपने कार्य क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करें और देखें कि स्कूलों में एसओपी की पालना की जा रही है या नहीं। दरअसल हनुमानगढ़ जिले सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काफी हद तक काबू में आ चुका है। हालांकि खतरा बरकरार है। यही कारण है कि लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है।